पैतृक और पिता की संपत्ति से जुड़ी आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देनी है कि पैतृक या पिता की संपत्ति में अब पुत्रों का या पुत्रियों का हिस्सा क्यों नहीं होगा और किस प्रकार की संपत्ति में नहीं होगा। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि मान लीजिए आप मुझ पर कोई भी फ़ोन से सलाह लेना चाहते हैं तो कार्मी4 ऐप के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि पिता जीवित है तो क्या आप पिता से अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। देखिए, सबसे स्पष्ट बात यह है कि अगर किसी पिता की डेथ हो जाती है निर्वसियत, यानी कि उन्होंने किसी को वसीयत नहीं की, किसी को कोई दान नहीं किया, उनके नाम करोड़ों की संपत्ति और अचानक उनकी डेथ हो जाती तो वो सब पुत्रों और पुत्रियों में बटेगी और जो भी विधवा है सब में बटेगी, ठीक है, और पैतृक संपत्ति है वो भी बटेगी। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये है कि मान लीजिए आपने लव मैरिज की या मान लीजिए भले ही आपने अरेंज मैरिज की, आपके पिताजी के साथ आपकी नहीं बन रही है, आपकी 100 बीघा या मान लीजिए 10 बीघा पैतृक संपत्ति है जो पिता को बाबा से मिली थी, तो क्या आप उसमें जो है हिस्सा ले सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्या कानून है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिस्सा के लिए आपको सरकारी बंटवारा करवाना होगा। मैं यहाँ पे कानूनी हिस्से की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने लव मैरिज की या मान लीजिए आपने भले ही अरेंज मैरिज की, आपके पिता से आपकी नहीं बनती है, आपके पिता ने आपको हिस्सा देने से इनकार कर दिया या मान लीजिए आपको हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो लीगली तरीके से आप बंटवारा नहीं करवा सकते हैं। इसलिए नहीं करवा सकते हैं क्योंकि आपके नाम कोई संपत्ति तो है नहीं, क्योंकि बंटवारा उस संपत्ति का होता है जिसमें आप सह खातेदार हैं। जैसे मान लीजिए भाइयों में बंटवारा होता है या मान लीजिए 2 पार्टनरों ने ली है, उनकी आज नहीं बन रही है तो उनका बंटवारा होगा। अब भाई जो पिता की संपत्ति है या मान लीजिए आपके बाबा की थी, बाबा एक्सपायर होने के बाद पिता को संपत्ति मिली, पिता के नाम आ गई, अब भाई वो पिता के नाम है, अब आपके नाम तो है नहीं कि आप जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे कोर्ट में जो है सूट फाइल करेंगे कि भाई मेरा बंटवारा कर दिया जाए। अब आपके नाम कोई संपत्ति तो है नहीं, तो यानी कि आप लीगली तरीके से बंटवारे के लिए सूट फाइल भी नहीं कर सकते और ना ही आप उस संपत्ति में हिस्सा लेते। पिता के रहते हुए कोई भी पुत्र अपनी संपत्ति को कानूनी कोर्ट द्वारा नहीं बंटवा सकता है। हाँ, उस संपत्ति की बात अलग है जो पिता और पुत्र ने अपनी मेहनत से अर्जित की है, उसकी बात अलग है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई खेती है आपकी 10 बीघा, आपके बाबा जी ख़त्म हो गए, आपके पिताजी को मिल गई है, ठीक है। अब आपके पिताजी से बनती नहीं, पिताजी आपके खेती नहीं दे रहे हैं वो, तो आप लीगली तरीके से कानूनी तरीके से उस खेती में हिस्सा या बंटवारा नहीं करवा सकते। हाँ, उनकी अगर डेथ हो जाती है तो आपको हिस्सा मिलता है। यदि मान लीजिए वो बेचते हैं तो आप बेचने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें।